श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। श्लोक 8। भगवान अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो आसुरी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जरा सुनते हैं भगवान के मुंह से वो क्या कहते हैं। देखें। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम परस्पर संभूतम किम मन्यते काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम परस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि वे लोग कौन, आसुरी लोग कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार ही नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण ही नहीं है। आसुरी लोगों का ये कहना है महाराज। भगवान बता रहे आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न कोई नियामक है, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत यह है कि संसार अपने आप ही उत्पन्न हो गया और ये विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। ये वो कह रहे हैं, आसुरी लोग कह रहे हैं। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर ही नहीं होता। ये परम आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते वो। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है। जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार सपने में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में तो बड़े कुशल होते हैं महाराज। वे ज्ञानार्जन करने की बजाय अपने सपनों के लोक में अधिक से अधिक उलझ से जाते हैं। उनकी मान्यता यह है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा के ही उत्पन्न हो गया। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है। जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण ही पसीने से तथा मत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, होते हैं ना, मत शरीर से भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, पसीने से भी हो जाते हैं। तो उनका ये कहना है उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। कौन कह रहा है ये आसुरी लोग कहते हैं। अतएव प्रकृति ही इस संसार के कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए भगवान कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। कौन से वचन है भगवान के? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है, अलग अलग, सब अपना अपना बोलते हैं। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई व्याख्या दूसरी व्याख्याओं के ही समान है।
क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में, प्रमाणिक ज्ञान में विश्वास ही नहीं करते। तो बस जो उन्होंने खुद ने कह दिया, जो उन्होंने स्वयं ने कह दिया, बस वही ठीक है। तो गॉड सेज टू अर्जुन, they say, who say? The demonic natural person, they say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. The demonic conclude that the world is phantasmagoria. There is no cause and effect, no controller, no purpose. Everything is unreal. They say that this cosmic manifestation arises due to chance material actions and reactions. They don't think that the world was created by God for a certain purpose. They have their own theory that the world has come about in its own way, and that there is no reason to believe that there is a God behind it. For them, there is no reason to believe that there is a God behind it. For them, there is no difference between spirit and matter, and they don't accept the Supreme Spirit. Everything is matter only, and the whole cosmos is supposed to be a mass of ignorance. According to them, everything is void, and whatever manifestation exists is due to our ignorance in perception. They take it for granted that all manifestation of diversity is a display of ignorance. Just as in a dream, we may create so many things which actually have no existence. So, when we are awake, we shall see that everything is simply a dream. But factually, although the demons say that life is a dream, they are very expert in enjoying this dream. And so, instead of acquiring knowledge, they become more and more implicated in their dreamland. They conclude that as a child is simply the result of sexual intercourse between men and women, this world is born without any soul. For them, it is only a combination of matter that has produced the living entities, and there is no question of the existence of the soul. This is the thinking of demonic natural person. Hare Krishna, Hare Krishna.